बच्चों, आज हम आपके दूसरा पाठ क्या था, आम का मौसम, इसका प्रश्न अभ्यास हो चुका। अब हम भाषा की बात पढ़ेंगे और इसे आप कॉपी में लिखेंगे ही भी। तो ये पहला प्रश्न इसका क्या है, इसमें नुक्ता का प्रयोग बताया गया है। नुक्ता अरबी फारसी के शब्दों में नुक्ता लगाया होता है। शब्दों के नीचे, किसी शब्द के नीचे जो ये बिंदी लगी होती है उसे नुक्ता कहते हैं। इससे शब्द का उच्चारण भी बदल जाता है, जैसे कि किफायत, जैसे जरा। तो ये ज जो उच्चारण हो रहा है, ज ना होके ज जब हो रहा है तो इसमें नुक्ता का प्रयोग है। उसी तरह से काफी में नुक्ता लग गया तो क्या हो गया, काफी। कमजोर, ज के नीचे नुक्ता लगा है तो कमजोर। फकीर, इज्जत, यहाँ नुक्ता लगाई, इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। इसी तरह के नुक्ता लगा करके और शब्द बनाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है। लिंग का परिवर्तन करके और वाक्य को फिर से दोबारा लिखना है। जैसे कि वाक्य दिया गया है, क्या हो गया है उनके बूढ़े बाप को। बाप शब्द को रेखांकित किया गया है। इस रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग बदलना है। तो ये पुल्लिंग है बाप, तो बाप का स्त्रीलिंग क्या होगा, माँ। और माँ करके अब इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या हो गया है उनकी बूढ़ी माँ को। इसी तरह के और भी वाक्य दिए गए हैं। सभी वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है उसका लिंग परिवर्तन करके नए वाक्य का निर्माण आप करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होता है, जोड़े से जब दो शब्द लिखे जाते हैं एक साथ मिला करके और उसके बीच में योजक चिन्ह होता है, जो ये कैसे, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह होता है तो इसे हम कहते हैं शब्द युग्म। और ये शब्द युग्म कई रूपों में लिखे जाते हैं, जैसे पुनरुक्त शब्द वाले, जैसे एक ही शब्द को फिर से लिखा जाए, जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ, कहाँ कहाँ, एक ही शब्द को दो बार लिखा जाए और बीच में योजक चिन्ह हो, तो ये पुनरुक्त शब्द वाले शब्द युग्म है। फिर है विपरीतार्थक शब्द वाले, जैसे अलग उल्टे अर्थों वाले शब्दों को जोड़े बना करके युग्म के रूप में लिखा जाए तो उसे विपरीतार्थक शब्द वाले शब्द युग्म होते हैं। जैसे भला बुरा, अच्छा बुरा, उल्टा सीधा, आकाश पताल, तो ये विपरीतार्थक शब्द वाले शब्द युग्म हैं। फिर देखिए मिलते जुलते अर्थ वाले, एक जैसे अर्थ वाले, जैसे कूड़ा करकट, नौकर चाकर, सीधा सादा, तो ये क्या है, एक जैसे अर्थ वाले समानार्थी शब्दों का शब्द युग्म है। इसके बाद सार्थक और निरर्थक शब्द वाले शब्द युग्म। इसमें क्या होता है, एक शब्द तो सार्थक होगा, मतलब अर्थ वाला होगा, और दूसरे का कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन उसको जोड़े में लगा करके शब्द युग्म बनाते हैं। जैसे कमाई धमाई, पिटाई सिटाई, जैसे वो देखते हैं ना प्रचार, पराठे सराठे, तो वो क्या है, एक सार्थक शब्द है और एक निरर्थक शब्द है, और इसको हम अच्छे लगने के लिए शब्द युग्म के रूप में लिखते हैं। इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर इसी तरह के कई उदाहरण आपके दिए गए हैं किताब में, जिनमें आपको लिखना है उन शब्दों के आगे कि ये किस तरह के शब्द युग्म है। जैसे गाय भैंसे, तो ये किस तरह का शब्द युग्म है, मिलते जुलते अर्थ वाले। गाय भी जानवर है, भैंस भी जानवर है और दोनों दूध देने वाली है, तो एक ही अर्थ में, चूंकि मिलते जुलते अर्थ वाले हैं इसलिए इनको एक साथ लिखा गया है, गाय भैंसें। इसी तरह के और भी शब्द दिए गए हैं, वो किस तरह इन सब में किस प्रकार के हैं उसके आगे आपको उसका प्रकार लिखना है। फिर चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न है तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं। तत्सम शब्द क्या है, पहले हम ये समझेंगे। जो शब्द संस्कृत से उसी रूप में हिंदी में आए हैं, संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जब उसका रूप परिवर्तित करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका हिंदी में प्रयोग हम जब अग्नि रूप में करते हैं, अग्नि लिखते हैं, तो वो तत्सम हुआ है। और इसको जब आग लिखते हैं तो ये क्या हुआ, उसका परिवर्तित हिंदी रूप हुआ, इसको हम तद्भव कहते हैं। तो इसे आपको परिवर्तित करके तत्सम से तद्भव में लिखना है। जैसे ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम को का तद्भव, ग्राम तत्सम है और उसका तद्भव रूप क्या होगा, गांव। इसी प्रकार से लिखा हुआ है आम्र, आम्र का तद्भव रूप क्या होगा, आम। अब पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न मुहावरे हैं जिनका वाक्य प्रयोग आपको करना है। मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला मुहावरा क्या है, पारा चढ़ना। पारा चढ़ना मतलब गुस्सा आना। इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, जैसे बच्चों को पढ़ता ना देखकर माँ का पारा चढ़ गया।
पारा चढ़ना मतलब गुस्सा आना। कहानी में दिया है ना कि पिताजी को आम की गुठलियां बिनते देखकर बच्चों का पारा चढ़ गया। उसी तरह ख है कान पर जू ना रेंगना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, बातों का कोई असर ना होना। उसके कितना भी कहो उसके कान पे कोई जू ही नहीं रेंगता। तो इसी तरह से है कान पे जू ना रेंगना, बातों का कोई असर ना होना। मैंने उसे पैसे देने के लिए कितना कहा पर उसके कान पर जू तक ना रेंगी। इसी प्रकार आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग इसका करेंगे। ग है चल बसना यानी मर जाना। रमेश के दादाजी के चल बसने से वह बहुत दुखी हुआ। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आप इसका अर्थ समझें और इसका वाक्य प्रयोग करें। चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना मतलब फुर्सत पाकर निश्चिंत होना। जैसे कि इस कहानी में दादाजी ने चैन की सांस ली, ऐसा लिखा है ना। तो यहाँ हम ये वाक्य प्रयोग इसका कर सकते हैं, कोरोना महामारी के खत्म होने पर संसार चैन की सांस लेगा। इसी प्रकार आप इन सब वाक्यों का प्रयोग करेंगे, वाक्यों में मुहावरे का प्रयोग करेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर सही से लिखेंगे, कॉपी कंप्लीट करेंगे और याद भी करेंगे और माइक्रो फर्स्ट की तैयारी करेंगे।